हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका बेसिकली दिस पेपर बिलोंग्स टू द कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका के अंदर डायरेक्टर पोस्ट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर इन द फिशरी डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टर की पोस्ट के लिए इन द कर्नाटका स्टेट ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जिसका ये जीएस का पेपर है, पेपर 1 है आई थिंक ये। तो ये पेपर आपको कंडक्ट हुआ है 16 जुलाई 2023 को। तो हम इस पेपर के 1 to 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सौभाग्य स्कीम इज़ रिलेटेड टू, दिस इज़ रिलेटेड टू द फ्री पावर टू द पुअर्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 4, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस प्लास्टिक नोट इन द सर्कुलेशन, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई reduces the CRR, what will happen to the credit creation? That will be the increase, it will increase. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, who said profit is rewarded for risk taking? This is said by the Holley. ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, disguised unemployment is commonly in agricultural sector. If population growth is not controlled, nature itself will destroy the excess population with its positive checks. This theory is related with the मैथ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 होगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है, लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, दैट इज 12th 5 ईयर प्लान। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस एज रिवाइज क्राइटेरिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज लोअर देन 1 करोड़। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपसे पूछा है, शेडो प्राइस आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन, दिस इज इन कंज्यूमर प्राइस डिसीजन, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज रिप्ड व्हेन पॉपुलेशन बिटवीन 15 and 16 ईयर अबव इज मोर। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट होता है आपका बैंक रेट 9th क्वेश्चन में, रेट एट विच बैंक लेंड टू द अदर बैंक, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए 12th क्वेश्चन है आपका, जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप करूँगा यहाँ पर, ठीक है। 12th क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर ये आपके हैं 25 नंबर क्वेश्चन तक, जो कि रीजनिंग के हैं, और हमारा यहाँ पर कंसर्न है सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है, एवरेज साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंटेन्स आयन्स एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4, 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, द फर्स्ट पर्सन हु एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द वेव बिहेवियर ऑफ लाइट, दैट इज थॉमस यंग। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, दैट इज गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। स्टेटमेंट आपको बतानी है ट्रू कौन सी है यहाँ पर। तो ट्रू की बात कर रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। सो सिलिकॉन इज़ अ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल, ये करेक्ट है। सोलर सेल्स आर फोटोवोल्टिक सेल्स, सेमी कंडक्टर सिलिकॉन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिलिका, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सोलर एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी करेक्ट है। तो ये चारों चीज़ें करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर इज, यहाँ पर रहेगा डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड,
ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। ओके, सो 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रिक्ट। विजयनगर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो विजयनगर डिस्ट्रिक्ट हैज़ 5 तालुकास, ये करेक्ट है। इसके अंदर इतना स्क्वायर का नहीं, ये समथिंग 4500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। और आपसे क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर 32 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है 34 नंबर क्वेश्चन में। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है, उनका पैटर्न के बारे में बात करी गई है। तो कृष्णा रिवर जो है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर हमारा था, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 34। ओके, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पर हम बात करें तो पैटर्न हमारा जो रहेगा यहाँ पर, कृष्णा रिवर जो है वो आपका डेंड्रेटिक पैटर्न पर शो करती है। मतलब ए का है सी, मतलब फर्स्ट का सी ऑप्शन है, फर्स्ट का सी, दैट इज़ यहाँ पर है और आपका यहाँ पर है। एंड आपका काली रिवर जो है वो पैरेलल पैटर्न शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर ट्राइब्स दी गई हैं, दिस इज 33 नंबर क्वेश्चन। ट्राइब्स एंड उनकी एक्टिविटीज़ को आपको मैच करना है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपका रहेगा नागा ट्राइब्स जो है दे आर द झूम कल्टीवेशन पर डिपेंड करती है। भील आपका हंटिंग एंड गैदरिंग, गोंडास आपका एग्रीकल्चरल एंड हंटिंग पे रहते हैं, टोडाज आपका डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो इसमें आपसे पूछा है आसूस, अमन, बोरो आर द वेराइटीज़ ऑफ राइस जो कि ग्रो होती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। तो 3 एंड बी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन। 36 पर आते हैं। 36 में आपसे पूछा है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, मोस्ट पार्ट ऑफ दिस मच ट्रॉपिकल सवाना टाइप AW of the climate is found according to the Köppen classification of climate. Which of the following vaccine is manufactured manufacturer has developed world's first DNA vaccine for COVID-19, that is the Zydus. ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें पहले। चलिए पहले 39 की भी बात कर लेते हैं। पहले कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है आपसे ये पूछा गया है। तो 39 में हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट UN जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट बताया गया है। ठीक है, तो एक सेकंड, इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या था, करेक्ट पूछा गया है। ओके, ये कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में हम बात करें यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1 एंड सेकेंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है था ये आपका, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 का करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। 2 पेयर्स आपके करेक्ट हैं, इसमें से ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ये दोनों करेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। थोड़ा सा जूम आउट नहीं हो पा रहा है ये, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो यहाँ पर सेकंड जयंती गौरव दिवस मनाया गया है और ये मनाया जाता है 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के बर्थडे के मतलब जन्म दिवस पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, 40 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन, टॉम्ब ऑफ सैंड, ये नोवेल है, इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो ये पहली नोवेल है जो इसे इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज़ मिला है, करेक्ट है। इसकी ऑथर कौन है, गीतांजलि श्री, ये भी करेक्ट है। इसको ट्रांसलेट किया है बाय DG रॉकवेल ने, ये भी करेक्ट है। नोवेल वॉज लॉन्ग लिस्टेड बाय JCB प्राइज़ 2022, ये भी करेक्ट है। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर D हो जाएगा यहाँ पर। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं पहले। तो 41 में आपसे पूछा है
ओके सॉरी 41 तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। हम बढ़ते हैं सीधा सा 43 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन के अंदर बारबेल स्ट्रेटजी के बारे में बात करी गई है। तो बारबेल स्ट्रेटजी जो है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बाद में कमेंट में पिन कर दूंगा, या आपने किया हुआ इस क्वेश्चन को करेक्टली तो आप इसका आंसर पिन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा है पीएम स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स बतानी है, कौन सी यहाँ पर ट्रू है, ठीक है। 44 का करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट पूछा है ना 44 का, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ईयर के लिए लिखा गया, 2 साल, ये 1 साल के लिए 10 ईयर के लिए एप्लीकेबल है, 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 46। सो कॉइनेज ऑफ दिल्ली सल्तनत जीतल सहसांगी तंका वर मेड ऑफ सिल्वर गोल्ड एंड सिल्वर। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है 47 में प्रचन्ना बुद्धा या बुद्धा बुद्धिस्ट इन डिस्गाइज, ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है शंकराचार्य को। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। रहीला, रहीला जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 2 होगा करेक्ट आंसर। पुराना किला जो है वो बनवाया गया था किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 47 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है सरोजनी नायडू हेडेड विच सेशन ऑफ INC इन 1925, दैट इज इन कानपुर सेशन। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है उसका खत्म होता है विद द ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल के साथ। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है बैटल ऑफ स्वाले वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पोर्तुगीज़। होयसलार पर्सनली बॉडीगार्ड जो होते थे उन्हें कहा जाता था गरुड़ा धलास। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो यहाँ पर जो 51 नंबर क्वेश्चन है, विच सतवाहना रूलर हैड द टाइटल ऑफ 3 समुद्रा तोया पीट वना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। व्हाट वर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ बहामी सुल्तान। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है तो इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। सो 55 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट पूछा गया है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मैसूर स्टेट वॉज KC रेड्डी। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। ट्रिब्यूटरीज और ये पूछा गया है, देखिए कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है यहाँ पर, देखिए तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है वेदवती। देखिए 3 का हो गया, थर्ड पॉइंट का हो गया आपका ऑप्शन ए, ये एक ही जगह आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 में आपसे पूछा गया है फाउंडर ऑफ कोडागू रूलिंग फैमिली वॉज चिक्का राजा। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेशनल हाईवे 66 पासिस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एंड मरवांथे बीच इन द खुदापुर, दैट इज़ द सौपर्णिका। दैट इज़ ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। इसमें आपसे पूछा गया है 57 में विच एग्रो क्लाइमेट जोन रिसीव्स लोवेस्ट रेनफॉल इन कर्नाटका। दैट इज़ द यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 57 का, दैट इज़ ईस्ट ड्राई एग्रो क्लाइमेट जोन। ऑप्शन नंबर C होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज कनेक्ट मोतिहारी फर्स्ट साउथ एशियन ऑयल पाइपलाइन कॉरिडोर, दैट इज़ इंडिया एंड नेपाल। ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। दादर और नागर हवेली को जो मर्ज किया गया था वो कब किया गया था, ये किया गया था 26 जनवरी 2020 को। ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द कर्नाटका। नॉट ट्रू पूछा गया है। सो यहाँ पर हम बात करें मोयर रिवर, ये करेक्ट आपका रहेगा कर्नाटका से, और ये सराउंडेड नॉट पूछा है ना, तो यहाँ पे 6 स्टेट्स का नाम आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका गलत है, सेकंड पॉइंट है ना। सेकंड पॉइंट के साथ आपका थर्ड पॉइंट भी गलत है
एंड फोर्थ भी गलत है, मतलब नॉट ट्रू पूछा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सो 62 की बात करें तो यहाँ पर हम बात करें तो जो आपके शिंजो आबे हैं थे, आई मीन जापान के जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनको पब्लिक अफेयर्स के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दिस क्वेश्चन नंबर इज़ 62। तो 62 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 3। 64 की बात कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो आंसर होगा 64 का दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नाउ फिर हम बढ़ते हैं 65 नंबर आपका रीजनिंग है। 66 और 67 ये दोनों क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूँ। अभी हम बढ़ते हैं सीधा सा 68 नंबर क्वेश्चन पे। द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू गिव राइज टू अ रेंज ऑफ phenotypic expression under the different environmental condition is called as a phenotypic plasticity। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 69 की बात करते हैं तो 69 में आपसे पूछा है हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन इंडिया, दैट इज द 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73 एनिमोफिलिस प्लांट आर द पॉलिनेटेड बाय द विंड पॉलिनेटेड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच एलिमेंट इज जनरली नॉट रिटर्न थ्रू बायोकेमिकल साइकिल, दैट इज द फॉस्फोरस साइकिल, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछा है पॉलीगिनी is described as an individual male paired with the 2 or more females, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। माइक्रो एलिमेंट ऑफ प्लांट के अंदर पूछा गया है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। इसका तो ऑप्शन नंबर 2। डैश इज नोन एज द क्रेडल ऑफ एंजियोस्पर्म, दैट इज द प्रीडेशियस, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 एनिमल दैट फीड्स ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर, दैट इज कॉल्ड एज अ ओमनीवोरस, 72 का करेक्ट आंसर। एंड 76 द नॉर्मल डाइहाइब्रिड रेशियो is changed to 9:3:4, ऑप्शन नंबर ड्यूरिंग द रिसेसिव एपिटियासिस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया है द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगस इन वाटर टैंक, दैट इज द कॉपर सल्फेट, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। एलोवेरा इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एज अ एंटीसेप्टिक और इन सब में यूज़ होता है, बट यहाँ पर मेरे ख्याल से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन 4 हो जाना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। द इमेज ऑब्टेन्ड इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज दैट इज द वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। ब्रायोफाइट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द थैलोफाइट एंड द टेरिडोफाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं तो 79 में आपसे पूछा है रेस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रोफ्लोआ सेपरिनिटिया, दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लैक्टोबैसिलस एसपी इज अ ग्राम पॉजिटिव, ऑप्शन 1। कोलोरॉइड रूट्स आर फाउंड इन द साइकस, ऑप्शन 4 83 का करेक्ट आंसर होगा। पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर कल्चरिंग इज कॉल्ड एज द दैट इज द एक्सप्लांट, ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 85 की बात करते हैं, यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, दैट इज द वेस्टर्न घाट, 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, दैट इज आर्टिकल 41, ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 a species that maintain biodiversity by keeping prey population in control is called as the keystone species, option 4 is the correct answer. Who among the following can attend a session of both House of Parliament without being the member of House, that is the Attorney General of India, option 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। What is alpha biodiversity और beta biodiversity, that is का यहाँ पर जो रहेगा अल्फा बायोडाइवर्सिटी होती है स्पीसीज ऑफ अ कम्युनिटी और बीटा होती है ओवर डिफरेंट कम्युनिटी इन एन एरिया, दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
Proclamation of financial emergency issued under the Article 360 of the Indian Constitution shall cease operation at the expiration of 2 months. That is option 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं. तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटर्न्स द बिल sent to him without putting his assent to the parliament, and parliament pass it again in the original without its form of majority. The president has give his assent to the bill. Option number 2 होगा करेक्ट आंसर. 3 natural rights mentioned in the John Locke's are the right to life, liberty and the property. ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए फिर हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 92 नंबर क्वेश्चन. सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में 92 में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट यहाँ पर आई थिंक आरबीआई का एक मेंबर यहाँ पर रहता है. ठीक है, आई हैव लिटिल बिट डाउट इन दिस क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ. तो 95 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नाम क्या होता है. ई नाम का फुल फॉर्म होता है आपका दैट इज़ द ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, 94 की बात 95 हो गया है. 96 पर आते हैं. इसमें आपसे पूछा है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विच में इम्प्लाइज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल बिफोर द लॉ. दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. 99 विच आर द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग अ कम्युनिटी एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब. दैट इज़ द प्रिमिटिव कैरेक्टर होगा, डिस्टिंक्ट कल्चर होगा, जियोग्राफिकल इंसुलेशन होगा. ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये उसके अंदर इंक्लूड होते हैं. तो फिर हम यहाँ पर बात करें आंसर की, तो यहाँ पर जो 99 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द फ्यूजन ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव. ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98. तो यहाँ पर आपसे पूछा है अंडर आर्टिकल 338E ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी अ कमीशन टू बी नोन एज द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब. एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज यहाँ पर जो 100 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग. ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, सो ये था आपका कर्नाटका का असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम इन द फिशरी डिपार्टमेंट. ठीक है, फिशरी डिपार्टमेंट के अंदर, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 16 जुलाई 2023 को. ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.